जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रह सकती है? आइए इसकी बात करते हैं। क्या अनुकूलता रह सकती है? क्या प्रतिकूलता रह सकती है? आम आदमी पार्टी का देशव्यापी हाल क्या रह सकता है? इसकी पंजाब की सरकार की भी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। नेतृत्व को झटका लग सकता है। जब यहाँ हम बात कर रहे हैं तो ये समझिए कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी बात कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व है इसकी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो राज्यों में या जिन प्रांतों में आम आदमी पार्टी प्रमुखता से है, वहाँ के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। कोई ऊँचे-पहुँचे किसी जिला स्तर पर या किसी छोटे राज्य में या जहाँ कहीं महत्वहीन है आम आदमी पार्टी, जैसे बंगाल, बिहार में हो सकता है इसने इकाई बना रखी हो, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत, कोई वजूद नहीं है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब बात कर रहे हैं, तो इसको यूँ देखिए नेतृत्व को झटका लगने का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि शीर्ष जो लोग हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, एक नेता या एक से अधिक नेताओं को झटका लग सकता है। कैसा? कानूनी, अदालती विपरीतता रह सकती है। यानी कि आम आदमी पार्टी का कोई एक नेता या एक से अधिक बड़ा नेता जेल जा सकता है, गिरफ्तार हो सकता है, अदालतों का कोई निर्णय इसके विरुद्ध हो सकता है, उसे या उन नेताओं को मुकद्दमों का सामना करना पड़ सकता है। ये सब न्यायिक और अदालती कानूनी विपरीतताएँ संभव हैं। पार्टी टूट सकती है इस वर्ष यानी कि 2026 में आम आदमी पार्टी में टूट हो सकती है। कोई बड़ा या महत्वपूर्ण नेता पार्टी खुद छोड़कर जा सकता है या फिर हो सकता है कि उसे पार्टी से ही निकाल दिया जाए, पार्टी ही उसे निकाल दे। पार्टी में असंतोष बड़े स्तर पर रह सकता है, बड़े स्तर पर खींचातानी देखने को मिल सकती है और पार्टी की सरकार फिलहाल तो अब पंजाब में ही बची है, दिल्ली में तो है नहीं और कहीं भी नहीं है, बनी ही नहीं है और तो कहीं। तो पंजाब की सरकार यानी पंजाब सरकार जो आम आदमी की पार्टी की है, उसमें बड़ी उठापटक हो सकती है। उस सरकार के एक मंत्री या एक से अधिक मंत्रियों के विरुद्ध में कानूनी, अदालती कार्यवाही हो सकती है, जाँच एजेंसियों की कार्यवाही हो सकती है और पंजाब सरकार के एक या एक से अधिक मंत्रियों का त्यागपत्र भी हो सकता है, पद त्याग भी हो सकता है। भले ही चाहे मुख्यमंत्री आला कमान उनसे पद से त्याग पत्र माँगे और भले ही चाहे कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुनाए, जिससे विवश होकर इस्तीफ़ा देना पड़े। ये भी हो सकता है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई मंत्री त्यागपत्र दे और पार्टी भी छोड़ दे। यानी मंत्रिमंडल और पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाए। जहाँ तक इस वर्ष चुनावी लड़ाई का मामला है, तो ये मोर्चा आम आदमी पार्टी के लिए निराशाजनक रह सकता है। आम आदमी पार्टी को इन चुनावी लड़ाइयों में ऐसी हार का सामना करना पड़ सकता है कि जिस हार के बाद में पार्टी के अंदर आपस में ही सिर फुटौवल शुरू हो जाए। एक बात और, आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पदत्याग हो सकता है। इसके पीछे 2 बातों में से कोई भी बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी खुद भगवंत मान का त्याग पत्र ले ले और उनके स्थान पर किसी और को मुख्यमंत्री बना दे। यानी पार्टी के स्तर पर ही भगवंत मान को पद से हटाया जा सकता है। एक दूसरा रूप और हो सकता है वो न्यायिक या केंद्र सरकार संबंधी विपरीतता के कारण हो सकता है कि पंजाब की सरकार बर्खास्त कर दी जाए केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।
सरकार ही बर्खास्त कर दी जाए, तो उस स्थिति में भी आम आदमी पार्टी को अपनी पंजाब की सरकार खोनी पड़ सकती है और उस स्थिति में भी भई मुख्यमंत्री भगवंत मान का तो इस्तीफ़ा हो ही जाएगा ना। जब बर्खास्त किए जाएँगे तो वो तो पद से हट ही जाएँगे, बल्कि उनका यूँ कहें पद त्याग तो हो ही जाएगा। उस अवस्था में भी इस वीडियो में इतना ही। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।